जब भी कोई कमाल की ड्राइंग देखता है तो अक्सर लगता है कि ये कोई जादू है, एक पैदाइशी हुनर। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे सच मानिए इंजीनियर किया जा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है? चलिए आज इसी कला की इंजीनियरिंग को डिकोड करते हैं। तो आखिर राज है क्या? वो कौन सी चीज है जो एक आम ड्राइंग को एक मास्टरपीस बना देती है? बहुत से नए कलाकार इसी उलझन से गुजरते हैं, घंटों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी कला में वो जान नहीं आ पाती। और यहीं पर है इसका जवाब। ये कोई जादू नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। एक सोची समझी प्रक्रिया। एक मास्टरपीस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, जानबूझकर की गई प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो चलिए सफर पर। इस पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप, परत परत समझेंगे और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियादी बातों से, हमारे उपकरणों के पीछे के विज्ञान से। ठीक है, तो पहला पड़ाव है अपने टूल्स यानी अपने उपकरणों पर कमांड हासिल करना। किसी भी कलाकार के लिए अपने टूल्स की गहरी समझ ही स्किल की नींव होती है। ये सिर्फ पेंसिल पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये जानने की बात है कि हर टूल की अपनी क्या खासियत है, वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले पेंसिलें। इनके बीच एक बुनियादी फर्क है। सोच कर देखिए, एक तरफ है वास्तुकार और दूसरी तरफ है नाटककार। एच ग्रेड पेंसिल, जिनमें मिट्टी ज्यादा होती है, वो है वास्तुकार, संरचना, लेआउट ऐसी चीजों के लिए। और बी ग्रेड पेंसिल, जिनमें ग्रेफाइट ज्यादा होता है, वो है नाटककार, शेडिंग, ड्रामा, गहराई, इन सब के लिए। और ये एच से बी तक का जो पूरा स्पेक्ट्रम है ना, ये हमें हर स्टेज के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल किट देता है। तकनीकी लेआउट के लिए 9H की हल्की साफ लाइनों से लेकर गहरी शेडिंग के लिए 9B के गहरे डार्क टोन तक, हर पेंसिल का एक खास मकसद है। इतना ही नहीं, पेंसिल पकड़ने का तरीका भी एक सोचा समझा फैसला है। पारंपरिक पकड़, जिसमें टिप के पास से पकड़ते हैं, वो देती है पूरा कंट्रोल बारीक डिटेल्स के लिए। और दूसरी तरफ है एक्सटेंडेड पकड़, जिसमें दूर से पकड़ते हैं। इससे पूरी बाह का इस्तेमाल होता है, ढीले जेस्चरल मार्क्स और बड़ी बड़ी शेडिंग के लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से बचना है। कई लोग सीधे डिटेल्स में कूद जाते हैं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी स्टेप है हल्की एच पेंसिल से शुरुआती ढीला स्केच बनाना। ये ड्राइंग का ब्लूप्रिंट है। इससे अनुपात सही बैठते हैं। इसको छोड़ने का मतलब है आगे जाकर एक टेढ़ी मेढ़ी या खराब योजना वाली संरचना से जूझना। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स और फाउंडेशन आ गए। अब आती है असली छलांग। किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा लीप होता है जब वो रेखा से रूप तक का सफर तय करता है। मतलब जब वो वैल्यू और छाया का इस्तेमाल करके एक 2D सतह पर 3D का भ्रम पैदा करना सीखता है। और इसकी बुनियाद है एक तकनीक जिसे कहते हैं काइरोस्क्यूरो। थोड़ा फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब सिंपल है, रोशनी और अंधेरे के बीच मजबूत कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल। ये रोशनी की वो भाषा है जिससे कलाकार गहराई और वजन बनाते हैं। ये सिर्फ शेडिंग नहीं है, ये रोशनी और अंधेरे से एक तरह से मूर्ति बनाना है। और इस भाषा के 5 मूल तत्व हैं। हाईलाइट यानी सबसे चमकीला हिस्सा, फिर हाफ टोन जो रोशनी से दूर जाता हुआ ट्रांजिशन है, कोर शैडो ऑब्जेक्ट पर सबसे गहरा हिस्सा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो आसपास से छाया में बाउंस होती है, और आखिर में कास्ट शैडो यानी परछाई। ये पांचों जब मिलते हैं तब एक चीज अचानक से असली और ठोस लगने लगती है। ठीक है, तो अब 3D रूप बनाना सीख लिया। अब आते हैं अगले लेवल पर। सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना काफी नहीं है, उन्हें अरेंज कैसे करना है स्ट्रेटेजिकली, ताकि देखने वाले की नजर को गाइड किया जा सके। इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन यानी रचना। कंपोजिशन का एक क्लासिक नियम है रूल ऑफ थर्ड्स। बहुत सिंपल है लेकिन बड़ा पावरफुल। कल्पना कीजिए कि ड्राइंग पर एक टिक टैक टो का ग्रिड बना हुआ है। अपने मुख्य विषय को इन लाइनों के मिलने वाले पॉइंट्स पर रखिए। बस इतना करने से ही ड्राइंग अचानक से ज्यादा संतुलित और डायनामिक लगने लगती है। लेकिन एक और सवाल, सही अनुपात यानी सही प्रोपोर्शंस कैसे लाएं? ये एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। क्या इसका भी कोई राज है? कोई ऐसी ट्रिक जो हमारे दिमाग की आम गलतियों को बाईपास कर सके? बिल्कुल है, और वो राज है नेगेटिव स्पेस। यानी सब्जेक्ट को ड्रॉ करने की जगह उसके आसपास की खाली जगह उसके शेप्स को ड्रॉ करना। ये एक कॉग्निटिव बाईपास की तरह काम करता है। ये दिमाग को ट्रिक करता है ताकि वो चीजों को वैसे देखे जैसी वो हैं, ना कि जैसा वो सोचता है कि वो होनी चाहिए। इससे अनुपात अचानक से सही आने लगते हैं। तो देखिए, हमने टूल्स, लाइट, कंपोजिशन, प्रोपोर्शंस सबकी बात कर ली, लेकिन महारत की आखिरी चाबी हाथ में नहीं, दिमाग में है। एक अनुशासित विश्लेषणात्मक मानसिकता विकसित करने में। तकनीक
उतनी ही अच्छी होगी जितनी अच्छी सोच होगी। तो चलिए कुछ आम गलतियों और उनके पेशेवर सुधारों पर एक नज़र डालते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दबाकर लाइन खींचना या फिर शेडिंग में डार्क वैल्यूज डालने से डरना। हर ऐसी गलती का एक पेशेवर समाधान है, और ये समाधान विश्लेषण और इरादे पर आधारित है, अंदाजे पर नहीं। अपनी ग्रोथ को इंजीनियर करने का एक शक्तिशाली तरीका है डीकंस्ट्रक्शन, मतलब मास्टर कलाकारों के काम को रिवर्स इंजीनियर करना। पहले एक स्केल चुनिए, फिर उसके बेहतरीन उदाहरण ढूंढिए, उन्हें एनालाइज कीजिए, ब्रेकडाउन कीजिए, फिर उसको कॉपी कीजिए उन्हीं सिद्धांतों के साथ, और आखिर में उस सीख को अपने यूनिक स्टाइल में ढाल लीजिए। तो ये पूरा सफ़र शुरुआत से महारत तक का इन 3 ज़रूरी बदलावों पर टिका है। पहला, अपने उपकरणों को सिर्फ उपकरण नहीं, एक रणनीति के तौर पर देखना। दूसरा, जो सामने है उसे सीधे तौर पर नहीं बल्कि शेप्स और वैल्यूज़ में सरल करके देखना। और तीसरा, सहज ज्ञान की जगह विश्लेषण और आत्मा आलोचना का इस्तेमाल करना। तो आखिर में बात यही है, ड्राइंग में महारत हासिल करना कोई राज नहीं है जिसका पर्दा उठाना है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे बनाना है, इंजीनियर करना है। रोड मैप अब सामने है। अब सवाल ये है कि इस रोड मैप का इस्तेमाल करके क्या इंजीनियर करना है।